अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आज से बहुत अरसा पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी जो कि पॉडकास्ट सीज़न 1 जिन स्टोरीज़ का था, हॉरर स्टोरीज़ का, उसका एपिसोड 1 था, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे मेरे एक बचपन के दोस्त हसीब, जो कि फ़िल वक्त तो हमारे साथ मौजूद नहीं, आप किसी और को देख रहे हैं। तो उन्होंने तब एक हमसे बात की थी कि वो हमें अपने गाँव में लेकर आएंगे जहाँ पर ये सारी हॉरर स्टोरीज़ जिस गांव से मुंसलिक हैं। अभी आज के पॉडकास्ट में हमारे पास हसीब तो नहीं, मगर उन्हीं के एक और जानने वाले उनके अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम माज़न है और ये माज़न हमारे पास आज कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आए हैं कि जो आपके शायद रोंगटे खड़े कर दें, और अगर आप रात के टाइम देख रहे हैं तो शायद आपकी नींदें भी उड़ सकती हैं। जी माज़न, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। ठाक। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे गांव तशरीफ़ लाए। नहीं, आपकी मेहमान नवाजी है कि आपने बुलाया है। आप बताएं फिर क्या सिलसिले आपके गांव से ऐसे जुड़े हैं कि मैंने सुना इससे पहले भी जब मैं यहाँ पे आया था तो काफ़ी मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इधर से बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ मुंसलिक हैं जो लोग बताते होते हैं अपने आबा व अजदाद की अपने बारे में। तो आपके ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस गाँव के हवाले से? सर शुरू से तकरीबन आप कह लें कि काफ़ी टाइम मेरा इस गांव में गुजरा है। काफ़ी इनकाउंटर्स भी हुए हैं मेरे साथ। अच्छा। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, कुछ सुनी सुनाई बातें भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चीज़ें इधर ऐसी चीज़ें देखें, ये वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र कुरान में भी है, तो जाहिर सी बात है हमारा बिलीफ है, हमने इन पर मानना है, हम इनको समझना है। बिल्कुल। तो इनकाउंटर्स जहाँ तक की बात है, ये हॉरर इनकाउंटर्स ये होते रहते हैं, और ख़ास करके गाँव के इलाके, क्योंकि आपको पता है ये खुले इलाके हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आबादी उस तरह नहीं होती जिस तरह शहरों में है। तो यहाँ पे बेसिकली इनकी तादाद, इनकी मौजूदगी या इनके साथ जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है। बिल्कुल। लोग इनसे काफ़ी आप कह लें कि लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे साथ हैं या एक दो बंदे और हैं, तकरीबन आप मोस्टली अभी जिधर गाँव में जाए, किसी भी गाँव में जाए जो कि ख़ासकर मैदानी इलाकों में है या आप कह लें कि पहाड़ी इलाकों में, उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा है। तो आप बताएं, आपका जो सबसे पहला इनकाउंटर हुआ इस गांव में, हॉरर कोई इवेंट हुआ, वो बेसिकली क्या था? सबसे पहले आपको किस तरह से वो इवेंट आपके साथ पेश हुआ? यार जो सबसे पहले हुआ था वो इनकाउंटर हुआ था तकरीबन मैं 6 या 7 साल का था, तब हुआ था। और हमारा ऊपर घर है जहाँ पे छत पे ये चीज़ वाक़या हुआ था कि मगरिब का टाइम था, क्योंकि आपने फिर देखा है कि हमारा जो घर है उसके साथ बिल्कुल कब्रिस्तान जाता है। तो ये उस टाइम छुट्टियों में हम लोग आए हुए थे, गर्मियाँ थी, मगरिब का टाइम था, तो हमारे घर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ऊपर। तो कुछ बजरियाँ आपको पता होता है कि बजरियाँ आती हैं, रेत आती है, बिल्कुल, तो वो छत पे पड़ी हुई थी। तो वो बजरियाँ ना, मैं छोटा था, जाहिर सी बात है शैतानी में अपने जोन में था कह लें। तो वो पत्थर कभी उठा के मैं कब्रिस्तान की तरफ बार बार फेंक रहा हूँ। तकरीबन 3-4 मिनट शायद फेंका होगा। तो उसके बाद ऐसे शायद लोगों को यकीन नहीं, लेकिन ये बात सच्ची है कि मुझे उस वक्त थप्पड़ पड़ा था। अच्छा। प्रॉपर थप्पड़ पड़ा था। 2-3 दिन मेरा बुखार नहीं उतरा था उसके बाद। कि वो थप्पड़ में सॉरी बात कर रहा हूँ, आपको मतलब कि कोई आपने किसी को देखा था? नहीं, या किसी को नहीं देखा था। ऑल ऑफ अ सडन हुआ एकदम? ऑल ऑफ द सडन वो चीज़ हुई। मज़े की बात, मेरे अलावा वहाँ पे ऊपर छत पे था भी कोई नहीं। आपको प्रॉपर महसूस हुआ? उस टाइम का था कि जिस टाइम तकरीबन अंधेरा हो चुका होता है, बहुत कम लाइट होती है, वैसा टाइम फेस था और उस तरह चीज़ें चलती रही हैं। उसके बाद काफ़ी दफ़ा, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं छोटा जब था तो मैं ज़्यादातर घर पे नहीं रहता था। मैं कभी गांव के किस कोने में जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ। टाइम का जाहिर सी बात है बच्चे को नहीं पता होता कि टाइम क्या हो रहा है। तो कभी रात हो जानी, कभी टाइम से आ जाना, लेकिन मोस्टली जब रात होती तो अक्सर औकात उनमें भी कभी कभी बंद हुए हैं, हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चलती रही। तो मुझे बताए कि जो मोस्टली आपके गाँव से रिलेटेड हॉरर स्टोरीज़ हैं, उनमें से सबसे कोई मशहूर स्टोरीज़ हों जो आपके आबा व अजदाद से आपको पता चली हों या आपके बुज़ुर्गों ने आपको बताई हों, वो क्या स्टोरीज़ हैं? क्योंकि वो मैंने सुनी है, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी सुने, क्योंकि वो काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जिन्हें सुन के ना मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे पता है मैं यहाँ पर किस तरह से बैठा हूँ वो स्टोरी सुनने के बाद। और इसके बाद एक और सरप्राइज़ भी है, कुछ आपको ऐसा एपिसोड भी देखने को मिलेगा जिसमें हम शायद इस गांव को एक्सप्लोर करेंगे, मगर दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। अभी के लिए आप ज़रा बताएं कि वो स्टोरीज़ क्या है आपके गांव की जो सबसे मशहूर हैं? यार सबसे 2 चीज़ें बड़ी यहाँ पे ना मशहूर हैं, क्योंकि ये हमारे गांव में आप जहाँ से रास्ते से आप आए हैं, बिल्कुल, उसके साथ ना हिंदुओं का वो जिसे आप शमशान घाट, अच्छा, वो चीज़ है वहाँ पे। ये होती थी चीज़ें, लोग आग लगाते थे उनको और सब चीज़ें, वो ये साथ है। दूसरा, थोड़ा सा आपने हमारा घर देखा ऊपर, उसके थोड़ा साथ ही ना आगे नीचे करके, ये जिसे आप अक्सर कहते हैं कि चीज़ों के गुजरने का टाइम है,
आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल ये बिल्कुल अभी माहौल बन रहेगा। माहौल हम बन- जो वैसे इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये शोर बढ़ रहा है। ये बढ़ेगा। अच्छा, हमें आदत है क्योंकि हम इधर शुरू से हैं, हमें पता है ये इस तरह की कुछ चीज़ें चलती हैं। खैर कंटिन्यू। तो अभी आप अक्सर आप चीज़ें नोट करेंगे कि यहाँ पे जानवरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, ये आपको ये भी पता होगा कि क्या नाम है, आपने सुना होगा लोग ये कहते हैं कि क्या नाम है, जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है जो इंसानी नज़र पे शायद उनको विजिबल ना हो, वो उन जानवरों को नज़र आती है। बिल्कुल। मोस्टली तब ये शोर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता भी आप इधर बैठे हैं, अभी आप सुनेंगे, अभी एक दो की आवाज़ आई है, बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगी। ये तो हो रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा ये हूँ अभी बढ़ेगी फिलहाल। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे कि मशहूर स्टोरीज। तो एक मैंने आपको बताया यहाँ पे हिंदुओं का वो था। दूसरा यहाँ पे इन चीज़ों के ना गुजरने का रास्ता है। जिस तरह जब चांद की तारीखें आती हैं, जिन दिनों में चांद नहीं निकलता, अच्छा, तो यहाँ से अक्सर हम लोगों ने हंसने खेलने की आवाज़ें, चूड़ियों की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, खिलखिलाने की आवाज़ें ये आती हैं। ये आपने खुद पर्सनली ये खुद एक्सपीरियंस सुनी की हुई है? है, हम मैंने खुद सुनी हुई है ये चीज़ें। कभी देखने का वो नहीं हुआ नहीं, आपको कि क्या हो सर, सकता है ये? असल में अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि एक चीज़ होती है कि आपको पता है कि ये अब नॉर्मल एक्टिविटी है, आप उसकी तरफ नहीं जाते। जो एक सडन चीज़ होती है, जो पहली दफ़ा होती है, बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि बंदा जाके देखे उसमें है क्या। बिल्कुल। अब ये हमने चीज़ें सुनी हुई थी, हम नहीं हिम्मत पड़ती है एक आम आदमी की कि उसकी तरफ जाए। बिल्कुल। इसी तरह ये दो बहुत मशहूर चीज़ें कि यहाँ पे एक गुजरने का रास्ता है और एक वो हिंदुओं का जो है। ये क्या, अक्सर लोग कहते हैं कि पूरा शहर आबाद है इन चीज़ों का, ये बिल्कुल पुल के साथ। अच्छा अच्छा। जी जी। तो वो क्या वाक़यात थे जो आपके जो बड़ों ने, वो क्या वाक़यात थे जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, इस खास तौर पे गुजरगा जो आप कह रहे हैं कि जो इन गैर मरी मखलूक की गुजर गए, जो कि इस घर के बिल्कुल मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रही है, तो वहाँ से उनके क्या वाक़यात थे? आपके किसी नाना दादा ने वो एक्सपीरियंस किया है या? एक्सपीरियंस इस लाइक के क्या नाम है, रात के टाइम में ना 3 से पहले और क्या नाम है 1:30 के बाद, ये टाइम होता है जिसमें ना ये आवाज़ें आती हैं। अच्छा। तो अब देखा नहीं देखा, हमने भी सुनी है, आवाज़ें सुनी है प्रॉपर, जाके खुद कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि हमने यहाँ से चीज़ें देखी हैं गुजरती हुई, कुछ लोग कहते हैं कि वो आपको पुकारती हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, एक एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे ना नीचे जिस जगह से भी हम आए हैं, वहाँ पे एक पतली सी गली अंदर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन आप कह लें कि 1.5 साल पहले की बात है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं उसी टाइम से ना, मगरिब के टाइम के बाद मैं दुकान है वहाँ से वापस आ रहा था। ज़ाहिर गाँव आपको पता है कि यहाँ पे लोग अक्सर जल्दी घर चले जाते हैं, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक यहाँ पे बिल्कुल खामोशी होती है, कोई चीज़ नहीं बाहर होती। तो मैं अपने दुकान से कुछ चीज़ें लेके वापस जा रहा था, तो मुझे यूँ लगा कि मुझे ना कोई पीछे से बुला रहा है। मेरी किसी ने आवाज़, पहले एक आवाज़ हल्की आई है, मुझे शक पड़ा कि किसी ने बुलाया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो आवाज़ बढ़ती गई और उसी तरह मेरे पैरों की स्पीड भी बढ़ती गई घर की तरफ। क्योंकि हमें सब शुरू से सब ने कहा कि अगर आपको मगरिब के टाइम या रात के किसी भी टाइम कोई पीछे से आवाज़ दे तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। बिल्कुल। डू यू नो द कांसेप्ट ऑफ पिचलबेरी? मैंने उसके बारे में सुना है, लोगों ने भी वो कांसेप्ट ये है, ये यहाँ पे है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट लोग मानते नहीं है, लोग कहते हैं ये हवाई बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हैं इधर, हमने खुद देखी हैं, हमने खुद चीज़ें फेस की हैं, इनकाउंटर से हम लोग निकले हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जो अपने पिछल पैरी का की है, ख़ासतौर पे आप कह रहे हैं कि आपके गांव में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कोई आपको वजह पता हो कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, या फिर कोई एक ऐसा कोई इवेंट जो इससे रिलेटेड हो, जो आपको याद हो, पिछल पैरी से ख़ास तौर पर रिलेटेड, जो किसी के साथ हुआ हो कभी? यार मोस्टली अगर आपने एक चीज़ सुना होगा कि क्या नाम है, लोग कहते हैं कि चिल्ला काटा है हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। 40 दिन का एक चिल्ला काटा है। तो उसमें 40 दिन जो होते हैं, उसमें 30 दिन तो आप बड़े इजीली जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि इसके लिए आपको पता है कि किसी भी आप आमिल से या किसी भी बड़े बंदे से जो पीर होता है, वो कहता है कि यार ये चिल्ला काटना बड़ा मुश्किल काम है और ये आम बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए बड़ा हौसला, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो अब उसमें होता ये है कि क्या नाम है, 30 दिन जो है वो तो आपके गुजर जाते हैं। अच्छा। और जो बाकी के 10 दिन होते हैं वो आपके लिए मुश्किल होते हैं, और सबसे मुश्किल होता है आपका लास्ट डे, 39th डे जो होता है आपका। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम वो आपकी बेसिकली उस टाइम पे पहले तो आपको सिर्फ डराया जाता है। आखिरी जो 2 दिन होते हैं, ये 1 दिन होता है, उसमें बहकावा आता है। अच्छा। इसमें बहकावा किस तरह का आता है, जो हमने सुनी हुई है, जो हमें पता है चीज़ें, वो इस तरह है कि इसका होता है कि आपने फजर के टाइम से, अजान के टाइम पे आपने उठना होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे बहकावे कुछ इस तरह के आ रहे होते हैं कि आपको लगता है कि अजान हो रही है। अच्छा। और उस टाइम पे आप पे बलाएं हावी हो रही होती हैं,
बेकावे इस तरह कह रहा था कि बंदा टाइम से पहले उठ जाता है, क्योंकि आपने उठना होता है फजर के टाइम, अजान के टाइम, अजान के टाइम आपने उठना होता है और अपने बाकी मामलात को देखना होता है। ठीक है। अब उसमें बेकावे यूँ आते हैं कि पहले शुरू में इस तरह होता है कि एक चीज़ आएगी जो आपको तंग करने की कोशिश करेगी, आपको डराने की कोशिश करेगी। आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी तादाद बढ़ती जाती है, फिर 2 आएंगी, फिर 6 आएंगी, फिर 10 आएंगी। अच्छा। वो बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम ना, आखिरी जो दिन होते हैं उनके हिसाब से डे बाय डे वो बढ़ रही होती है। ठीक है। अब जब लास्ट दिन आता है तो उसमें वो ये होता है कि वो बेकावत देती है कि जी अजान हो गई है, आप उठ जाओ। यानी कि वक्त से पहले अजान, वक्त से पहले आपको अजान सुनाई देती है कि आप उठ जाओ। जो हमने सुना हुआ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं। अक्सर लोग जो होते हैं वो इस बहकावे में आ जाते हैं और वो उठ जाते हैं। अब उनका मकसद उठाना क्यों होता है? वो चाहते हैं कि वो आपके ऊपर हावी हो। अच्छा। आप हावी हो, वो आपके ऊपर हावी हो और वो अपने मकसद को पूरा कर सकें, या जो उनको चीज़ चाहिए वो उनको मिल सके। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो उठ जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं, लेकिन वो जो पीछे चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। यानी कि वो उनके साथ फिर नहीं, देखें इनका कनेक्शन ऐसे नहीं होता कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। वो आपके साथ जुड़ती ही नहीं है। बेसिकली जितनी भी इविल एंटिटी होती है ना, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, या वो किसी ना किसी पर्पस के साथ आ रही होती है, वो किसी ना किसी तरीके से कैद होना कि निकलना चाह रही होती है। ठीक है। अब वो निकल आती हैं, फिर वो इस तरह लोगों के साथ होता है कि जी हमने फलान चीज़ देख ली, हमने यूँ, हमारे साथ ये हो गया। अब ये जो पिछल पैरी का एंटिटी है वो भी यही एंटिटी होती है जो इधर से आती है, लोग ये यहाँ से निकलती हैं। अच्छा। ये बदबलाएं होती हैं जिनको आम ज़बान में कहा जाता है, ये बदबलाएं होती हैं जो निकलती हैं, वो यहाँ पे फिर रुक जाती हैं। अब अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि जी जिन जो है वो आपको तंग नहीं करता, इवल एंटिटी हमेशा आपको तंग करती है। तो यानी कि आप कह रहे हो कि जिन और इवल एंटिटी दोनों सेपरेट चीज़ें हैं? सेपरेट चीज़ें। किस तरह से? लाइक मेरे ख्याल में तो जिन होते हैं, उन्हीं में बुरे जिन भी होते हैं, उनमें अच्छे जिन भी होते हैं। बुरे जिन भी होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, मुसलमान जिन भी होते हैं, काफिर जिन भी होते हैं। ठीक है। लेकिन वो इंसान को तंग नहीं करते तब तक जब तक आप उनको तंग नहीं करते। एग्जैक्टली, ये तो है। आप किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाहे वो इंसान हो या फिर कुछ हो, जानवर भी हो, तो आपको तंग नहीं करेगा। एग्जैक्टली, तंग नहीं करेगा। एग्जैक्ट ऐसी बात है। इसी तरह अगर आप देखें ना, तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जी अलादीन का चिराग। बिल्कुल, वो तो बचपन से वो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, वो एक चीज़ होती है। आपको पता है हकीकत भी है। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग एक हद तक हकीकत है। अच्छा, लेकिन जिस तरह हमें बताया गया वो सच नहीं है। इसका तरीका जितने भी जो बेसिकली वो क्या कॉन्सेप्ट है, जिनको आपने बोतल में या किसी चीज़ में कैद किया हो। एग्जैक्टली। आप कैद कर सकते हैं इन चीज़ों को, आप किसी भी सॉलिड में आप कैप्चर कर सकते हैं, उनको कैद कर सकते हैं। लेकिन जितना भी बड़ा आमिल होता है, जो भी बड़ा कोई पहुंचा हुआ बंदा है, वो इनको अगर कैद करेगा तो वो बोतल में कैद नहीं करेगा, और वो शैतानी अमलात से कैद नहीं करेगा, वो सूर्य क्या नाम है अपना, सूर्य जिन से कैद करेगा। अच्छा। सूर्य क्या नाम है, आयत करीमा आपने सुन, बिल्कुल पता ना, बिल्कुल, उससे कैद करेगा। एक दो चीज़ें और हैं, उनका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद अभी, तो उनसे कैद कर उनको, मतलब कि वो इन चीज़ों से कैद करेगा, लेकिन वो बॉटल में कैद उसको कैद नहीं करेगा। अगर वो, आपको पता है, अगर फॉर एग्जांपल जितने भी ये जिन्नात हैं या जितने भी इविल एंटिटी है, उनको हमेशा शराब की बोतल में ही बंद किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जितनी भी इविल एंटिटी है वो नापाक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है। हाँ, ये तो है, ये चीज़ है ना, ये है। अब शराब से ज़्यादा नापाक क्या चीज़ है? मेक सेंस, इट मेक सेंस ना, इट मेक सेंस। तो लोग उसको शराब की बोतलों में कैद करेंगे सर, ताकि वो उसी इन्वायरमेंट में घुलती मिलती रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे एक बॉटल मिली, उसका ढक्कन मैंने खोल दिया, वो चीज़ निकले, वो मेरी तो गुलाम रहेगी, लेकिन उसका मकसद सबसे पहले होगा कि जिसने मुझे कैद किया मैं उसको ख़त्म करूँ। एग्जैक्टली। मैंने इसमें एक और चीज़ भी जो मैंने सुनी है इससे रिलेटेड सारी स्टोरीज़, वो ये है कि अक्सर पता है कुछ पुराने वक्तों के दौर में वो मिट्टी के बने होते थे मटके, ठीक है, कई लोग उसको उल्टा करके रखते थे, और कई जो काला जादू करने वाले होते हैं वो उसको बंद करते हैं, उसके इर्द गिर्द कोई धागा भी बांधते हैं। तो उस चीज़ में भी कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर किसी वीरान घर में या टूटे मकान में इस तरह की कोई चीज़ मिले तो उसको कभी भी ना हाथ लगाएं ना उसको खोलें।
क्योंकि उनमें भी मैंने सुना हुआ है कि इसी तरह की शयातीन जो कुव्वतें होती हैं उन्होंने उनको वहाँ पर कैद किया होता है। एग्जैक्टली रिगार्डलेस कि वो अच्छे मकसद के लिए कैद किए हुए, बुरे मकसद के लिए, ये तो खैर जिसने अमल किया होता है ये वो बेहतर जानता है। एग्जैक्टली असल में यही चीज़ में कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बॉटल मिल रही है, मैं अक्सर एक वाकया सुन रहा था, तो उसमें वो ये बंदा बोल रहा था कि यार आपको नहीं पता कि वो जिन या वो जो मखलूक है वो किस मकसद की वजह से कैद की गई है। बिल्कुल, कि किसी अच्छे मकसद की वजह से कैद की गई है या किसी बुरे मकसद की वजह से कैद की गई है। आप उसको खोल देते हैं, जिस बंदे ने अगर उसको अच्छे मकसद किया था, क़यामत के दिन आप एक कातिल के तौर पर उठाए जाएंगे अगर उसको कुछ नुकसान बंदे को पहुंचता है या उसकी किसी नस्ल को आगे, वो अल्लाह कहता है कि वो बंदा फोत हो गया या वो दुनिया में नहीं है, तो आगे उसकी नस्ल में किसी बंदे को नुकसान पहुँचाएगी। अच्छा मुझे बताएं, आप बता रहे थे कि जो आपके गाँव में एक बंदा चिल्ला काट रहा था, जिसने चिल्ला काटा है, उसकी क्या स्टोरी और क्या उसके साथ सारा सिलसिला हुआ था चिल्ले के दौरान या चिल्ले के अख्ताम पर? चिल्ले के दौरान अच्छा ये था, गांव का हमारे बंदा नहीं है ये बंदा है पिंडी भटिया का, आपने नाम सुना हुआ? हाँ गांव है। हाँ, वहाँ पे एक बंदा था, मेरा दोस्त है, उसके चाचा थे वो। अच्छा अच्छा। तो वो काफ़ी टाइम से ना पीरी मुरीदी में और इन सब चीज़ों में पड़ गए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने वो मोकल कैद करने है, मैंने भी ये करना है, मैंने वो लोगों में कॉन्सेप्ट एक आ जाता है इन चीज़ों में ना, मोकल का कॉन्सेप्ट होता है जो लोगों में आ जाता है। अब उन्होंने बड़ी ना सर्च की, लोगों से मशवरा किया, आमिलों से मिले, इन पीरों से मिले, उनसे बातचीत की, शागिर्दी की कुछ अरसा, उनके अड्डों में रहे, बड़ा सब चीज़ें की। तो एट द एंड उन्होंने फैसला किया जी मैंने भी ये करना है। तो उन्होंने मशवरा किया जी कैसे होता है, क्या करना है, किस जगह पे बैठना है, ये सब कुछ किया, सब कुछ ईची बीची। अच्छा अब हुआ इस तरह कि क्या नाम है, उन्होंने इस काम की तरफ अपना बिस्मिल्लाह कर दी। अच्छा। कुछ टाइम उन्होंने 30-35 दिन किए, तो 38वें दिन के 37वें दिन, मुझे सही याद नहीं, तो वो उठ गए टाइम से पहले। इसी जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई बेकावा, उस बेकावे में आके वो उठ गए। और एट द मोमेंट कुछ लोग कहते हैं कि वो उसी टाइम पे हमला करती हैं, लेकिन उन पे इस तरह नहीं हुआ कि वो उस टाइम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वो आप पे चीज़ें उसी वक्त हमला करने की कोशिश करती हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं या वहाँ पे हावी होने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इसमें डिले भी आ सकता है। अच्छा। अब जहाँ तक ताल्लुक है डिले का, तो उसका मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है, क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस उस बंदे के साथ हुआ और उसके भतीजे ने आगे मुझे बताया, क्योंकि वो मेरा क्लास फेलो था, मेरा दोस्त था। अच्छा। तो अब उसके साथ वो उठ के बाहर निकले, अपने किसी काम से गए, फजर के टाइम पे ना नमाज के लिए गए, मस्जिद से वापस आए, तो सेम एज जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ था कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, मुझे पीछे से आवाज़ आई, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और आगे मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन 3-4 घंटे बाद सिर्फ उनकी डेड बॉडी घर पहुंची थी, जिसमें उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जी इनका दिल नहीं था बीच में। अच्छा। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, लेकिन वो बंदे की कब्र भी मैंने देखी है कि वाकई बंदा वो फोत हुआ है, कोई ये नहीं है। अब मैंने ये नहीं देखा कि क्या नाम है वाकई उसमें दिल था नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो पहुंचने में देर सवेर हो जाती है बंदे को। तो उस टाइम पे सब ने यही कहा था कि इनकी जो उनका भतीजा था वो कह रहा था कि चाचा जब मेरे घर आए हैं, जब उनकी डेड बॉडी आई तो उनके यहाँ पे सुराख था, दिल नहीं था और खून सारा रुका हुआ था, कुछ भी वो चीज़ बाहर नहीं थी। साफ पता लग रहा था किसी ने हाथ डाल के खींचा हुआ है, कुछ नाखूनों के निशान और इस तरह की चीज़ें थी। ये तो काफ़ी स्केरी सा एक इवेंट है। और दूसरा पिछल पैरी का कॉन्सेप्ट भी लोग हमें यही बताते हैं कि क्या नाम है, पिछल पैरी सीधा आपके दिल पे वार करती है और आपका दिल निकालती है, क्योंकि वो दिल की भूखी होती है। अच्छा, उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो आपके डर के ऊपर फीड करती है, मतलब वो आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाना चाहती है। बेसिकली जो चीज़ मुझे पता है, जो मैंने चीज़ें सुनी है, पिछल पैरी इन सब में से ख़तरनाक और ईवल तरीन है। अच्छा। क्योंकि ये शैतान के ना बिल्कुल साथ आती है और उसी एंटिटी में से ये ज़रा सबसे डेंजरस कैटेगरी है। तो ये इंसान अक्सर औकात इस तरह होता है ना कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो जिन और इंसान और इन अगर कोई चीज़ में हावी हो जाए तो उसमें मजबूती सिर्फ इतनी होती है कि जितना आप मकड़ी के जाले को तोड़ना। बिल्कुल ऐसी है, ये मैंने सुना हुआ है। ठीक है, वो चीज़ फीड करती है, अपने बॉन्ड स्ट्रांग बनाती है आपके डर के ऊपर। ठीक है। क्योंकि इंसान के सामने अक्सर वो चीज़, असल में डर ये है कि क्या नाम है, ज़ाहिर सी बात है हमारा उनके सामने उनका पर्दा नहीं है, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं। अच्छा, ये तो है बिल्कुल दुरुस्त। वो चीज़ हमें, वो लोग हम लोगों को एडजस्ट कर चुके हैं, हम उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हम वो देख नहीं सकते कि वो चीज़ है क्या। हाँ।
वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि एक सामने आके हमारे डर को हमारे लिए वो ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो एंटर करते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके गांव में एक स्पेसिफिक टाइम होता है रात का जिसमें जाने से मना करते हैं, ऐसा क्यों है? और वो रात का टाइम क्या है और उसमें मना क्यों करते हैं जाने से? यार आपको मैंने बताया ना कि हमारे इस बिल्कुल साथ जो पुल है उसके वो कब्रिस्तान है, वो हिंदुओं का वो था शमशान घाट जिसे आप कहते हैं। और सुनने के मुताबिक ये भी है कि लोगों ने बताया कि ये उन चीज़ों का खास करके ये काफिर जिन है। अच्छा। काफिर चीज़ें हैं ये और ज़्यादातर शैतानी चीज़ें। और क्योंकि इस तरफ जादू की अलामात, जादू भी लोग काफ़ी करते हैं। अच्छा। काफ़ी हद तक मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पिछली बड़ी ईद का मैं, मेरे 2 कज़न, हम लोग अपने घर के गेट के ऊपर खड़े हुए हैं। अच्छा। तो एक तकरीबन रात का टाइम होगा 2:30-3 बजे का ना। तो हम लोगों ने देखा है कि एक ना बूढ़ी सी माई आई है। उसने हमें देखा है, ईंट उठाई है, उसने ज़मीन पे 3 दफ़ा मारी है। आप लोगों को देख? हमारी तरफ देखे बंदे को पता लग जाता है कि वो हमें देख रही है, कोई चीज़ आपको देख रही है नहीं देख रही है, आपकी गट फीलिंग भी होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसने मारी है, थोड़ी देर उठी है, खड़ी हुई है, वो वापस चली गई है। तकरीबन 3-4 मिनट का फासला होगा तो एक वही माई दोबारा आई है, उसके लेफ्ट साइड से एक और माई आई है। अच्छा। उन दोनों ने ईंटें उठाई हैं, नीचे मारी हैं, आपस में मारी हैं ईंटें और कोई इशारा किया है, क्या किया, और वो वापस चली गई। यानी कि वो आप लोगों को वार्न करना चाह रही थी या डराना चाह रही थी? जहाँ तक मुझे लगता है उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, शायद वो वार्निंग थी। और उसके बाद क्या हुआ? तो क्यों हुआ था? वो चीज़ मैंने अपनी दादा से कंफर्म की, तो वो कहती हैं कि बेटा यहाँ पे जादू होता है, लोग करते हैं। अच्छा। यहाँ पे जादू है, जादू को आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। किसी भी क्या नियत हो सकती है, क्या हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, और क्या आपके गाँव के हवाले से किस्से हैं यही जिन भूतों के हवाले से? हाँ, एक हमारे ना यहाँ पे पीछे एक बड़ा पुराना स्कूल है। अच्छा। तो उस स्कूल से बचपन में मैं भी 1-2 दफ़ा डरा हूँ। तो काफ़ी लोग भी वहाँ पे डरे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने तो प्रॉपर बाकायदा एक दफ़ा 2 चीज़ें मेरे पीछे खड़ी हुई देखी हैं इस तरह। और हमारा वो जो आपको मैंने पुल बताया उसके नीचे ना पानी बहता था जिसको हम आम ज़बान में चोई बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो लास्ट पॉडकास्ट में हसीब ने जिक्र किया था उसका। हाँ, तो वहाँ से एक दफ़ा मैं डरा हूँ। अच्छा। क्या हुआ, क्या था उधर? वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, मतलब कि ऐसा था कि मैं अब बच्चा था, मुझे शुरू से ना स्विमिंग का और इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक रहा। तो मुझे लगता था कि ये स्विमिंग पूल है। अच्छा। बीच में कुछ आंटियां घुसी हुई हैं, कपड़े धो रही हैं, घुसी हुई, हम भी बीच में छलांग मार दी, जैसे गांव देहात में करते हैं हम। बीच में छलांग मार दी, तो नहा धो के आया हूँ, तो बैठा हूँ, तो एक लड़का सा साथ था, उसने ना मुझे एक इतना सा ना कॉइन दिया। अच्छा। वो कॉइन अजीब सा कॉइन था, मैंने उठा लिया, मैंने उसे ले लिया, मैं घर जाके ड्राइंग रूम में अपने कमरे में रख दिया, साइड टेबल के अंदर। तो 2-3 दिन गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे ही मैं कमरे में सोने लगा, तो सोया, कुछ टाइम बाद मेरी वैसे ही धक्के से ना आंख खुली, कि किसी ने धक्का दिया और मेरी आंख खुली। तो मुझे लगा कोई चीज़ है आगे पीछे घूम रही है, कभी दरवाज़ा बज रहा है, कभी क्या। अच्छा। तो खैर मैंने मामा को बताया, मामा ने कहा कुछ नहीं, ऐसी वहम है, मैं फिर सो गया। तो ये चीज़ ना 2-3 दफ़ा हुई। तो एहतियातन इस तरह हुआ कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कुछ सफाई, अक्सर सफाई करते हैं तो चीज़ें आगे पीछे गायब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो काम वाली थी, उसने की सफाई की है, तो वो सिक्का अजीब सा था, वो उसने उठा के फेंक दिया। अच्छा। तो वैसे फिर मैं चोरी पे गया, तो वही लड़का मुझे मिला, था सिक्का क्यों फेंका। अच्छा, वो लड़का आपको मिला, उसने पूछा सिक्का क्यों फेंका। हाँ बस। वेरी स्ट्रेंज, अजीब बात है ना। हालांकि उसको कैसे पता, क्या पता कौन है क्या है। और लड़का दोबारा कभी मिला आपको? नहीं, कभी नहीं। पहली और आखिरी दफ़ा उससे मुलाकात हुई थी? कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला वो बंदा। अच्छा, एक दफ़ा आपने कुछ अपने गांव में या अपने घर में कहीं पे एक्सपीरियंस किया था, आपके सामने कुछ चल रहा था किसी दीवार के सामने, वो क्या था? वो 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा ना तकरीबन साल पुराने पहले हमारे ना ड्राइंग रूम के साथ मैं खड़ा हूँ अपनी खिड़की खोल के ना, तो वो नीचे बिल्ली आके काली सी बैठी है। तो वो देख रही है बार बार, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो एकदम ना वो इस तरह हुआ कि कोई चीज़ ना धुएं की टाइप की कोई चीज़ थी, वो आके ना खिड़की पे लगी है। अच्छा। और उससे थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 4-5 फुट पीछे ना डाइनिंग टेबल पड़ा था, मैं तकरीबन वहाँ पे जाके लगा हूँ। और आके मैंने मेरा साथ कज़न खेल था, वो PUBG खेल रहा था। अच्छा। उसको मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहा है, कहता मैं तो गेम खेल रहा हूँ। तो उसने मेरी हालत देखी, कहता क्या हुआ है, मैं कुछ नहीं, मैं खिड़की फ़ौरन बंद की, पर्दा आगे किया और आके ख़त्म। तो अभी भी कभी भी मैं इस बारे में जब कभी बात करता हूँ तो
शिवरिंग से एक अजीब सी होती है, रोंगटे खड़े होते हैं। एग्जैक्टली जब वो आपके एक्सपीरियंस किया होता है ना, आप उसे रिकॉल करते हो तो वो होते हैं इस तरह से। आपने किसी को चलते हुए भी देखा था दीवार के पास? ये मेरे ना तायाबू का घर बन रहा है यहाँ पे ना, बिल्कुल साथ ही घर में आगे। तो अब वो इस तरह का था कि मैं इसी तरह बाहर वॉक कर रहा था अपने सेन में ना, गाँव वाले घर में। तो पीछे इनकी जो मेन ग्रिल है ना, एक ये टेरेस बना हुआ है सामने, टेरेस के साथ ना यहाँ पे खिड़की है, जिसके आगे कुछ सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नीचे गिरना ही है बंदे ने। उसके ऊपर ना कुछ चीज यूं जा रही है तो फिर यूं आ रही है। अच्छा, 4-5 दफा उसने यूं किया। कोई इंसान नहीं था वो? नहीं, मुझे समझ नहीं आ सकता, आप मुझे बताए ना कि क्या नाम है, कोई एक चीज वो इस कोने से इस कोने तक आ रही है बगैर किसी सपोर्ट की चीज चल रही है, वो इंसान कैसे हो सकती है? यानी कि आप कहना चाह रहे हो आपने जो देखा है वो बेसिकली एक फिगर थी जो कि शेपलेस फिगर था। अच्छा अच्छा, जिसे आप कह लें कि अक्सर औकात कह रहे थे, जिस तरह आपने देखा होगा झंडे उड़ रहे होते हैं, हाँ ऐसे ही, वो ऐसी चीज थी बगैर क्या नाम है किसी सपोर्ट के। मतलब कि क्या किसी ने इसको ऊपर से पकड़ा हुआ नहीं था, किसी ने इसको नीचे सपोर्ट नहीं दी हुई थी, और कोई लहरा रही है वो चीज़। और वहाँ पर लाइट सोर्स इस तरह से नहीं थी कि आप कह सको कि वो शेडो भी किसी चीज़ का पड़ रहा हो। हाँ, वो शेडो भी किसी चीज़ का हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। डेफिनेटली हाँ, अंधेरा है, और आपको पता है सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद चीज़ अंधेरे में नज़र आती है, ऐसे ही वो चीज़ चल रही नज़र आ रही होती है। इसी तरह जिस हमारे पीछे स्कूल है, उसके उधर ये हुआ कि मैं निकला हुआ था तो वापस आ रहा था, तो उसी रास्ते से आ रहा था वापस ना, तो वो तो मुझे किसी पीछे से धक्का लगा, तो मैं आगे गिरा हूँ। अच्छा, मैं उठा हूँ पीछे, तो मुझे इस तरह लगा किसी ने मेरी शर्ट को पकड़ के ना यूँ पकड़ा हुआ, और मुझसे आगे चलने नहीं हो रहा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं। वापस टर्न हुआ ना जैसे अपने घर की तरफ, तो एक चीज़ काले कपड़ों में खड़ी हुई है और एक चीज़ ब्लैक कपड़ों में खड़ी हुई है, और वहाँ पे मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था, मुझे नहीं होश आया। वो जिस वक्त होश आया मस्ट टाइम घर पे था, मुझे नहीं पता क्यों क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, और वो क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये तो काफ़ी स्ट्रेंज बात बताई है आपने। एग्जैक्टली ये जो बिल्ली का आपने इससे पहले वाकया शेयर किया ना, मेरे साथ पिछले दिनों में हुआ था। आपको पता है घरों में जो बिल्लियाँ आती हैं आपको उनकी पहचान हो जाती है। ये रोज़मर्रा का इसका आना जाना है, तो आप उसको डाल देते हो खाना पानी। एक दफ़ा क्या हुआ है कि मैं सो रहा हूँ अपने रूम में ना, तो बाहर से मुझे बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ आ रही है। ये पिछले दिनों की बात है। अब मेरे जहन में था कि शायद वही वाली बिल्ली है। वो थोड़ा गुर्रा इस तरह से थी जैसे बिल्लियाँ रोती नहीं है, मॉर्निंग करती हैं, उस तरह से उसकी साउंड आ रही थी। अब पहले तो मैंने बेड अपने मुंह से किया, साथ टैप किया है बेड को कि चली जाए, वो नहीं गई, मुझे बड़े करीब से आवाज़ आई है। उसके बाद क्या हुआ है कि मैंने गया हूँ करीब अपनी खिड़की के, मैंने खिड़की खोली है जब, तो वहाँ पर मैंने एक बड़ा मोटा ताज़ा बिल्ला बैठा हुआ देखा था, जो बिल्कुल मेरी खिड़की के सामने मुझे ही देख रहा था। यानी कि कहने का मकसद ये कि उसका रुख बिल्कुल मेरी खिड़की की तरफ, पूरे घर को छोड़ के उसका रुख मेरी खिड़की की तरफ था। ऐसा क्यों था? और वो बिल्ला वो था जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था अपने घर की बाउंड्री के अंदर। अब उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन था कि एक तो मैं डर जाता या फिर मैं थोड़ा पैनिक कर जाता, मगर अब ये हॉरर स्टोरी से इतना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है और कुछ नॉलेज भी इस तरह का आ चुका है। ईमान की ताकत बहुत आपके काम आती है, आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अल्लाह के सिवाय आपका कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फेथ इज़ अबव ऑल। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मुखातिब हुआ उससे, मैंने कहा चली जाओ, सो लेने दो, सोन द टाइम। तो ये है कि उसके बाद मैंने खिड़की बंद कर ली, पर्दा आगे कर दिया, मैं सो गया। लेकिन मैं बहुत उस पैनिक सिचुएशन में नहीं गया कि ये क्या था, क्यों है, मैं कहूँ ये मैं जिन स्टोरीज़ करता हूँ तो मेरे साथ ही हो गया। तो लाजमी नहीं कि हर चीज़ जो आपके साथ हो रही हो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ही रिलेटेड हो। अगर हो भी तो मेरे ख्याल से आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि यू कैन जस्ट लेट इट गो। अच्छा, मैं असल में मेरा शुरू से मैं रहा हूँ ना यहाँ गाँव में, तो गाँव में भी हॉरर इनकाउंटर्स होते रहे हैं काफ़ी। मैंने खुद चीज़ें अक्सर देखी भी हैं, लेकिन मुझे याद, असल में इनका ये होता है कि आपको वो चीज़ें, उनका चेहरा याद नहीं रहता बाद में। अच्छा, जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं ना, कुछ टाइम के बाद आपका वो चेहरा भूल जाता है कि वो क्या चीज़ है। अब मैं बेसिकली भी मैं रहता हूँ वाकेंड में। अच्छा। अगर कोई आपका देखने वाला जानता होगा वाकेंड, तो जो उनका लाला रुख वाला एरिया है वो पहले कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान खत्म हुआ, उस पर रनवे बना, वो एयरपोर्ट बना था, एक आर्मी का एयरपोर्ट एक बना था। उसके बाद वहाँ पे कॉलोनीज बन गई थी। अच्छा, अब वहाँ पे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं वहाँ पे मेरे साथ अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा इनकाउंटर हुए हैं तकरीबन 12-13 सालों में। लेकिन वो 2 हुए हैं, वो ऐसे हैं कि वो बता नहीं सकता मैं, वो इतने ज़्यादा कह लें कि दिल बर्दाश्त है, और वो रोंगटे नाकाबिले फरामोश किस्म की, वो उस तरह की चीज़ें।
एक हमारे वहाँ पे अक्सर जो आपकी ऑडियंस में अगर कोई बंदा वाह कैंट का रहने वाला है, वो वाह गार्डन के साथ जो एक पुल है उसके साथ एक रोड अंदर जाती है, वहाँ के उसको वाकया पता होगा कि वहाँ पे अक्सर उधर भी चांद की तारीखों का वाला सीन है कि एक औरत निकलती है दुल्हन के लिबास में, अच्छा, गली का 3 चक्कर लगाती है और वापस चली जाती है। ये तो वो कारसाज वाला काफ़ी किस्सा बन रहा है, जो कराची में कारसाज रोड है, वहाँ पे भी कहते हैं कि अक्सर दुल्हन को देखा गया है। हाँ, अच्छा, वहाँ अच्छा। पे। और दूसरा, वाह गार्डन के अंदर एक पाइपलाइन है, वो काफ़ी भारी समझी जाती है। मतलब उधर अब तक कोई तकरीबन 100-150 लोग उधर डूब के मर चुके हैं। हालांकि वो तालाब इतना गहरा नहीं है, मतलब कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ आपको पकड़ लेती है, तो वो कुछ लोग हैं जो वहाँ से अक्सर निकल भी जाते हैं। तो वो आगे ये बताते हैं कि हमें लगा है कि हम पानी में डुबकी लगाइए, तो हमें किसी ने रोक लिया, चीज़ ने हमें पकड़ लिया, हम निकल नहीं सक रहे, बड़े मुश्किल से निकले हैं वहाँ से। तो उस तरह की चीज़ें हैं। फिर आपको मैं एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। तकरीबन ना ये बात है तकरीबन 2016 की या 17 की ना। तो मेरा एक दोस्त ना, हम लोग आ रहे थे रात, क्योंकि हमारा कैंट है, हम हमारे पे वहाँ पे अक्सर रात को निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए ना। तो मैं और मेरा दोस्त बाइक पे आ रहे हैं वापस। तो हुआ ये कि जैसे हम लोग अपने घर की गली के लिए एंटर हुए ना, तो साथ खंबे के साथ ना एक आंटी खड़ी हुई थी। उन्होंने ना कह लें कि होंगी 60-65 साल की आंटी। अच्छा, अच्छा। तो हमने उनकी तरफ देखा और थोड़ा सा ऐसा किया कि शायद की ज़रूरत हो कुछ चीज़। तो मेरा दोस्त कहता नहीं यार, रुकना नहीं चाहिए, टाइम ऐसा है, कुछ भी नहीं पता। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ना आगे 20-30 की स्पीड पे आगे चल रहे हैं, गली के अंदर एंटर हुए हैं, आगे जा रहे हैं। तो मेरा दोस्त है, वो कहता है वैसी बातों में लगे, मेरी वैसे ही ना बंदे की आदत होती है कि कोई चीज़ पीछे हराम शराम बन जाए, बंदा पीछे मुड़ के देखता है। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, मैंने वैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो आंटी हमारे पीछे भाग रही है। अच्छा। मैंने उसको दोस्त को बोला भगा, मैंने कहा तू छोड़ बस भगा। वो भगा रहा है, आंटी की स्पीड बढ़ रही है, बाइक की स्पीड बढ़ रही है। हम लोग बाड़ों में घुसते घुसते बचे हैं और निकले हैं। तो जब पीछे देखा, पीछे फिर कोई नहीं। वेरी स्ट्रेंज यार, मतलब अब आज के टाइम वो भी ऐसा एक्सपीरियंस कर 65 साल की एक आंटी एक बाइक की स्पीड के साथ भाग रही है। ओए होए होए होए, नॉट एक्सेप्टेबल। ये एग्जैक्टली, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। लोग, मैंने अक्सर 1-2 बंदों को बताया, तो वो कहते हैं मारता है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे खुद जाके एक्सपीरियंस कर लो। अच्छा, बहुत से किस्सों में ना ये मतलब बूढ़ी औरतों का काफ़ी मेंशन होता है। मेरे भाई ने एक दफ़ा बताया था, वो सऊदीया में होते हैं, तो एक दफ़ा वो ना एक इलाके से गुजर रहे थे, तो किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे थे। तो वो जब मोड़ उस तरह के आते हैं ना, वो ढलान सी बनी होती है और वो मतलब पत्थर बने होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जा रहे हैं, कुछ दोस्त उनके सो रहे हैं, एक उनके फ्रंट सीट पे साथ बैठा हुआ है। तो वो जब उन्होंने मोड़ काटा ना एक जगह से, तो सामने ही ना, उससे पहले आपको पता है सिर्फ गाड़ी की रोशनी होती है, गाड़ी की रोशनी ना हो तो गोप अंधेरा होता है, नहीं नज़र आता वीरान इलाके में। वो जब मुड़े हैं, गाड़ी की रोशनी सामने पत्थर पे पड़ी, तो पत्थर, ये उनकी गाड़ी जा रही है, यहाँ पर एक औरत, ठीक है, कुब निकाल के बैठी हुई है उस पत्थर के ऊपर, उस वीरान इलाके में। भाई कहते हैं कि मैंने उसको बिल्कुल अपने पास से इनकाउंटर किया। मैंने एक दफ़ा देखा उसी तरफ, मैंने गाड़ी रवां की है, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और मैंने उसी टाइम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये इन्होंने इनकाउंटर किया था। बहुत स्ट्रेंज बात है कि आप खुद सोचो कि रात के टाइम ना कोई लेना ना देना, ठीक है, वो अंधेरे में वहाँ पे पत्थर के ऊपर क्यों बैठी हुई है? कोई अमल कर रही है या फिर कोई गैर मरी ताकत है? वैसे बूढ़ी औरतों का क्या जिक्र है? क्यों ये मतलब ज़ईफ़ कैरेक्टर्स ही क्यों हमें जिन स्टोरीज़ में अक्सर सुनने को मिलते हैं? सफ़ेद लिबास में बूढ़ी औरत, काले लिबास में। इंसान की नेचर है वो या तो बच्चों पे रहम करता है या बूढ़ों पे रहम करता है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब देखें कि क्या नाम है, अगर आपको रास्ते में कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत मिलती है, तो आप ज़ाहिर सी बात है रुकेंगे, पूछेंगे माँ जी किधर बैठी हुई है, क्या खैर खैरियत है, सब कुछ आप उनसे पूछेंगे ना। हाँ, तो ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो इसी रूप में आती हैं ताकि आपको रोक सके। बिल्कुल। ये इससे एक और मुझे वाक़या याद है। मेरा दोस्त है मुश्तबा, ठीक है, तो उसने मुझे ये बताया वाक़या अपना। तो वो कहाँ से गुजर रहे थे भाई आप? बैरियर टाउन फेज़ 8 में। बैरियर टाउन फेज़ 8 में एक्चुअली हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो कैमरे के पार मुश्तबा हैं जो कैमरा मॉनिटर कर रहे हैं, उन्हीं का वाक़या। बैरियर टाउन फेज़ 8 से वो गुजर रहे थे रावलपिंडी, और बहुत शदीद बारिश हो रही थी उस दौरान। तो हुआ ये था कि वो देखते हैं कि बारिश हो रही है, और बारिश में ना फुटपाथ के ऊपर 3 ख़वातीन बैठी हुई हैं, मतलब कि मिडिल एज की हैं, ना बूढ़ी ना जवान। तो कहते हैं कि आउट ऑफ सिंपैथी, यानी कि कोई ऐसी वैसी इंटेंशन नहीं थी उनकी,
तो उन्होंने गाड़ी रोकी उनके पास, अगर आपको कहीं जाना है तो हम आपको लिफ्ट दे देते हैं, चलते हैं, आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो वो कहते हैं मैंने भी नोट किया, मेरे दोस्त ने भी नोट किया कि वो 3 औरतें थीं और उन तीनों की शक्ल एक जैसी थी। 2 ट्विन्स होते हैं ना, एक्सेप्शन केस हो गया 3, चलो हम कहते हैं कि 3 ट्विन्स सेम शक्ल की। कहता थोड़ी देर बाद ना मुझे दोस्त ने ना ऐसे, हाँ उससे पहले कहता है कि मैंने उनसे पूछा कि आपको कहीं जाना है तो हम छोड़ देते हैं, तो वो औरतें कहती हैं कि खाई की तरफ इशारा करके कि हमारा यहाँ पे घर है, हम चले जाएंगे, आप लोग जाएं। तो इतनी देर में उसका दोस्त उसको ना टैप करता है उससे घुटने के ऊपर के गाड़ी भगाओ। वो गाड़ी गियर में डालता है, मैनुअल थी, वो भगा लेता है। तब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने ना वो नीचे करके ना उनके पैरों की तरफ देख रहा था, तो उनके पैर अमूमन हम सुनते हैं ना कि चुड़ैलों के पैर ऐसे उल्टे होते हैं। एक और बात है जो मैंने मेंशन नहीं थी की उस टाइम, हाँ आप समझ लें तकरीबन 1 किलोमीटर दूर राउंड अबाउट आया था। उस राउंड अबाउट के पास हम पहुंच गए थे और वहाँ बारिश तेज हो रही थी। उस चौक तक उनकी हंसने की आवाज़ें हमें ऐसे आई हैं जैसे वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, इस तरह हमें उनके हंसने की आवाज़ें आई हैं। और उस पॉइंट से हम फिर जब तक सूरज नहीं निकला हम घर नहीं गए, हम घर पे अकेले थे। जो तीनों औरतें थी ना उनके पैर इस तरह से थे, इस तरह नहीं थे, इस तरह से नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि आप पैर उल्टे हैं तो वो यूं पैर उल्टे। एग्जैक्टली, वो ऐसा नहीं होता, वो कैंची की शेप में होते हैं यूं, कि मतलब वो क्रॉस किया होता है। और फिर उसने एक और चीज़ बताई है, कहता है कि वो जब तक मैकडोनल्ड्स तक नहीं पहुँचे ना, जो उनके करीब तरीन एक लोकेशन थी जहाँ पे वो थोड़ा सेफली स्टे कर सकें, वो कहता है तब तक उन्हें उन औरतों की ना हंसने की कैकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं उन्हें। अब पता नहीं ये खौफ की वजह से उनका वो एक्सपीरियंस हुआ है या क्या, लेकिन उनका कहना है कि हालांकि हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ आए थे मगर स्टिल हमारे कानों में उनके कह के गूंज रहे थे जैसे ही मैंने गाड़ी भगाई थी। खैर इससे मूव ऑन करते हैं, मुझे बताएं कि आपके वो गांव का एक मखसूस टाइम है कि जिसमें कहते हैं कि इसमें नहीं निकलना चाहिए रात को, वो क्यों है ऐसा? यार असल में ये टाइम इस वजह से, जो टाइम है ना हमारा वो है 1 से लेके 3 बजे तक गर्मियों में, और 1 से, क्योंकि सर्दियों में रात लंबी होती है तो वो टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली 4:30 तक कर लेते हैं हम लोग, कि इस टाइम पे हम लोग निकलते नहीं हैं बाहर, बेशक कोई मसला हो, क्योंकि अक्सर लोगों यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने महसूस की हैं कि इस टाइम में, क्योंकि अक्सर हम लोग शहर से आ रहे होते हैं लेट नाइट, तो हमारे साथ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग उसको, सब ने भी मना कहा, हमें ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम इस टाइम से पहले पहुंच जाएं, या इस टाइम के बाद ही हम निकलें। बिल्कुल। तो वो टाइम है 1 से लेके 4:30 के दरमियान का ना, तो हम इस टाइम पे नहीं निकलते, यहाँ पे कोई बंदा नहीं निकलेगा। तो बस ये चीज़ें हैं, इस टाइम में सब यही कहते हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारी पे जाना है तो जाए, हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, हर कोई बंदा भी यहाँ पे निकलेगा। अभी हम आपकी ऑडियंस के लिए जब जाएंगे उन इलाकों में जगहें हैं, वो आपने मेंशन की थी जगह, उनका नाम ज़रा रिपीट करें। एक हमारा स्कूल, हाँ, जो हम पीछे बना हुआ है, हाँ, एक चोई जिसका हसीब साहब ने पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया, बिल्कुल, एक आगे पुल है, ठीक है, और एक बेला, ठीक है, और पीछे जंगल है। हाँ, ये कुछ इलाके हैं जो कि मोस्ट जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा मशहूर है। हाँ, जहाँ पे लोगों से इनकाउंटर हुए, इवन के इन 2 जगहों में से मेरे साथ भी हुआ चोई में हुआ, मैंने आपको वाकया बताया, बिल्कुल ऐसे स्कूल के साथ हुआ, मैंने आपको वाकया बताया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2 चीज़ों का तो मैं भी गवाह हूँ। तो सही है, फिर अभी हम फिर कुछ ही देर में सारे हिसार वगैरह बांध के वुज़ू वगैरह करके शक्ति कवच बांध कर लें, ठीक है, आयतुल कुर्सी की विर्द शुरू कर लें, बिल्कुल, और बिस्मिल्लाह करते हैं, आपकी ऑडियंस को दिखाते हैं, हमारे लिए वो दुआ करें, देख लें आप लोगों की चाहत के लिए किधर किधर जाना पड़ रहा है। तो खैर लेट्स सी के अभी चल के वहाँ पे हमें क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। रात अभी टाइम हो रहा है 12:58, अब से कुछ ही देर में हम फिर वहाँ पर जाते हैं। 1 से लेके 4:30 के दरमियान में टाइम है। प्लस एक चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, आपको किसी बंदे की पुकारने की आवाज़ आए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, ठीक है, आपको कोई चीज़ पीछे से पकड़े तो आपने रेजिस्ट नहीं करना, बस आपने आराम से चलना है। ओ यार, ठीक है, ये क्या मैं आपको चीज़ें पहले बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे अंदर शिवरिंग के करंट सी चल रही है, आप ये चीज़ फील कर रहे होंगे। लेकिन कुछ भी आपको आवाज़ आए, जानवरों की आवाज़ आए, जानवरों से आपने आँख से आँख नहीं मिलानी। अच्छा यार, फॉर कुछ भी आपको कोई बिल्ली नज़र आती है, कोई कुत्ता नज़र आता है, आपने उसकी आँख में नहीं देखना, खास करके काली या सफ़ेद बिल्ली। उसमें आपने नज़र नहीं डालनी। सुन रहे हैं भाई आप लोग, ये आपको चीज़ में पहले इतनी ज़्यादा वार्निंग्स मिलने के बाद मैं थोड़ा स्केप्टिकल सा हो गया हूँ कि जाना चाहिए नहीं। तो खैर देखते हैं कि अब जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे।
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, सेफ्टी प्रिकॉशंस, बिल्कुल ऐसे ही वो है, हमें सही ले कह- लेनी सही चाहिए। कर। तो खैर उम्मीद है कि आपको आज का ये हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। तो इससे अगले सेगमेंट के लिए आपको अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और दुआओं में भी याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये एपिसोड आज का पसंद आया है पॉडकास्ट 2 हॉरर स्टोरीज़ का, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और तो ये हमारे टीममेट्स हैं जो कि हमारे साथ जाएंगे आगे। और स्पेशल थैंक्स टू हसीब एंड मुश्तबा। प्लीज़ आ जाएं यार, आप इधर ज़रा अपने आप को रोनुमा कर दें। एंड ऑल्सो सलमान एंड माजन, इन सब की वजह से ये आज का पॉडकास्ट पॉसिबल हुआ है। और थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। कोई मसला Thank नहीं you, यार, हसीब। मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम। और अभी अब से कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम सारे मिलकर जाएंगे। और इनका कोई रोल है बीच में? इनका रोल है ना, इन्हें कैमरा पकड़ाएंगे। तो ठीक है, फिर अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। फ़ी अमान अल्लाह।